यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी फजाइया ने F-16 तैयारों की रेडार सिस्टम्स की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए नॉर्थरोप ग्रूमन को $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। पाकिस्तान से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। डॉन ने इसको आज रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी फजाइया ने नॉर्थरोप ग्रूमन सिस्टम कॉर्पोरेशन को 48 करोड़ 80 लाख डॉलर का एक मुआहदा दिया है, जिसके तहत F-16 फाइटिंग फाल्कन के रेडार सिस्टम्स के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी और इस मुआहदे में पाकिस्तान भी शामिल है। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने जो है वो इसके ऊपर ट्वीट किया और ये मोदी जो है वो और इंडिया की जानिब से क्लियरली जबकि कहा भी गया था अमेरिका को कि जनाब ये मत कीजिएगा, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम चूंकि मजबूत हो रहा है इसलिए इंडिया के अंदर जो है वो चीखें आप सुन रहे हैं। और यहाँ पे आसिम मुनीर की फोटो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने एक प्रपोजल भेजा है। इनको अभी तक ईरानियों को यही लग रहा है कि ये मीडिएटर है। ये देखिए बड़े बड़ों को न गोली मारती है न तलवार मारती है, इनको मारती गलतफहमी। अमेरिकी फजाइया ने नॉर्थरोप ग्रूमन सिस्टम कॉर्पोरेशन को 48 करोड़ 80 लाख डॉलर का एक मुआहदा दिया है, जिसके तहत F-16 फाइटिंग फाल्कन के रेडार सिस्टम्स के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी और इस मुआहदे में पाकिस्तान भी शामिल है। यह मुआहदा अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत मुताबिक शराकतदार ममालिक के लिए मुआवनत फराहम करेगा, जिनमें बहरीन, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, मिस्र, यूनान, इंडोनेशिया, इराक, इसराइल, उर्दन, जनूबी कोरिया, मराकश, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। ये मुआहदा अमेरिकी फजाइया के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर की जानिब से बगैर मुकाबले के एक ही कंपनी को दिया गया है और मुआहदे के वक्त 2026 के माली साल के लिए $26,40,000 की इब्तदाई रकम जो है वो रखी गई थी। ये ताज़ा मुआहदा इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका अपने तहादियों शराकतदार ममालिक बशमूल पाकिस्तान की फ़ज़ाई फ़ौज में F-16 तैयारों की ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखने के लिए तवील मुद्दती ताउन जारी रखे हुए है। पाकिस्तान अब भी अमेरिकी साख्ता लड़ाका तैयारों के बेड़े को अपग्रेड और देखभाल के प्रोग्राम्स के तहत इस्तेमाल कर रहा है। अपग्रेड मनसूबे में फ्लाइट प्रोग्राम्स में तब्दीलियाँ, दोस्त या दुश्मन की शनाख्त के निज़ाम, जदीद नेविगेशन आलात और महफूज मुवासलती निज़ाम भी शामिल हैं। इसके अलावा सिमुलेटर्स, तकनीकी दस्तावेज़ात, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और इंजीनियरिंग सपोर्ट भी जो है वो फराहम की जाएगी। तो पाकिस्तान को दिफाई शोबे के अंदर जो है वो अमेरिका की जानिब से एक बड़ी सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मिलने जा रही है, जिसका ताल्लुक F-16 लड़ाका तैयारों से है। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने जो है वो इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा ट्रंप हैज स्टैब्ड इंडिया इन द बैक, 488 मिलियन अप्रूव्ड फॉर पाकिस्तान F-16 रेडार सिस्टम्स डिस्पाइट न्यू दिल्ली क्लियरली सेइंग नो। कि जनाब ट्रंप ने जो है वो कहते हैं, ये देखेंगे मोदी ने जो है वो क्या किया है कि ट्रंप ने जो है $448 मिलियन का ये प्रोग्राम जो है जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, उसको अप्रूवल दे दी है कि F-16 के रेडार सिस्टम्स को जो है वो अपग्रेड किया जाए और ये मोदी जो है वो और इंडिया की जानिब से क्लियरली जबकि कहा भी गया था अमेरिका को कि जनाब ये मत कीजिएगा, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम चूंकि मजबूत हो रहा है इसलिए इंडिया के अंदर जो है वो चीखें आप सुन रहे हैं। आगे लिखते हैं जी, दिस इज व्हाट अमेरिका फर्स्ट लुक्स लाइक व्हेन इट कम्स टू हिंदूज एंड इंडियंस। Modi's so-called bold diplomacy, chest thumping and endless bhai hugs with the US have ended in total humiliation, zero influence, all talk, no spine, shame on this weak government। तो ये कांग्रेस के रहनुमा है जिन्होंने इंडिया की हुकूमत, भारतीय हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया कि जनाब हर एक को बैठ के भाई भाई कहता रहता है नरेंद्र मोदी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फायदा जो है वो तो पाकिस्तान ले गया। मैं हूं गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। धीरे धीरे ईरान के अंदर वाला मामला दोस्तों चरमरा रहा है। मैं वो फर्क की बात नहीं कर रहा, मैं वो दरार, उस फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा जो ईरान के अंदर आ चुकी है। एक तरफ उनकी फौज और एक तरफ उनके सियासतदान, द पॉलिटिशियंस एंड द आर्मी और द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके बीच की फ्रैक्चर में बात नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा करा है कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी तरीके से हिल रही है और अब ईरान के जो सुर हैं हल्के से, ज्यादा नहीं, इसमें कोई ऐसा दिन और रात वाला बदलाव नहीं आया, लेकिन हल्के हल्के से उनके सुर बदले से नजर आ रहे हैं। चलिए ईरान के सुर के बारे में बात करते हैं और यहां पे आसिम मुनीर की फोटो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने एक प्रपोजल भेजा है। वो प्रपोजल कहता क्या है और ये ईरान के सुर बदल गए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। Iran submits new proposal to Pakistan mediator. The Islamic Republic of Iran says that it has delivered its latest proposal for negotiations based on efforts to end the war to Pakistan. Iran handed over the text to Pakistan, a mediator for negotiations with the United States on Thursday. इनको अभी तक ईरानियों को यही लग रहा है कि ये मीडिएटर है। ये देखिए बड़े बड़ों को न गोली मारती है न तलवार मारती है, इनको मारती गलतफहमी। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मीडिएटर, पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है। पाकिस्तान इज वर्किंग, द एंटायर नेशन of 250 million people are working as an extension of the Department of State of the government of the United States of America. वो मार्को रूबियो की टीम है। That's it. Nothing more than that. Meanwhile, Foreign Ministry spokesperson Ismail Baqai emphasized in a television interview that ending the war and establishing a sustainable peace remains Iran's priorities. Following a ceasefire between Iran and the United States,
The two sides held negotiations mediated by Pakistan and Islamabad, जो कि फेल हो गई थी। अब इन्होंने एक नया प्रपोजल भेजा है, वो क्या है? अब दोस्तों ये 28 अप्रैल का है, ठीक है जी। ये करीब चार दिन पुराना मामला और फिर ये 1 मई का मामला है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं, पहले इधर आ जाते हैं। लेट्स गो टू दिस साइड। ईरान रेडी टू रीओपन हॉर्मुज ऑन 3 कंडीशंस। अब ईरान ने बोला है कि हम हॉर्मुज खोल देते हैं, हमारी 3 शर्तें हैं। यूएस जो है वो अपना ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे। ये क्यों बोला यूएस ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे? पहले तो ये बोलते थे कि लेबनान पे हमला मत करो, हिजबुल्लाह पे हमला मत करो, हैं? अब ये पहली शर्त ब्लॉकेड कैसे हो गई? मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि ये सब मुंह से जो बोल रहे हैं, इनके वेरियस एम्बेसीज और इनके कॉन्सुलेट्स दुनिया भर में मीम्स बनाए और बड़े ह्यूमर के साथ टारगेट करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो सोशल मीडिया में हल्ला करने के लिए, ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड ईरान जो है अब चरमराने लगा है, अंदर से उसको दर्द होने लगा है। द यूएस वुड लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड। भाई यूएस के ब्लॉकेड की क्या वैल्यू है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं ईरान की सरकार से, क्या वैल्यू है यूएस के ब्लॉकेड की? आप बताइए ना। आप तो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने ब्लॉक कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉकेड जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है। आपको उससे क्या मतलब है? करने दो। ये दिक्कत हो रही है। If it ends the war in the Middle East, if the discussions on Tehran's nuclear program are pushed to a later phase of the diplomatic process, और यहां पे दोस्तों 1 मई की बात है, ईरान softens conditions for resuming peace talks with the US। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कवर कर रही है। ईरान softens conditions। पहले ईरान ने एक बड़ा आक्रामक रुख अपनाया था कि हम देख लेंगे और हम ऐसा कर देंगे, बस अब ऐसे नहीं बोल रहा। अब कहता भाई साहब जरा देख लेना, हमने आपको एक चिट्ठी भेजी थी, जरा देख लेना। अब ईरान के ये शुरू हो गए हैं। The new Iranian proposal takes a step towards the US by offering to discuss Tehran's conditions for opening the Strait of Hormuz at the same time as US guarantees to end its attacks and unwind its blockade of Iranian ports. People familiar with the details said। अब ये देखिए, इसको देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है और मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं आपके लिए। ये क्या लिखा है? The new Iranian proposal takes a step towards the US by offering to discuss Tehran's conditions for opening the Strait of Hormuz at the same time as US guarantees to end its attacks and unwind its blockade। मैं फिर बार बार यही बात पूछ रहा हूं, आपको यूएस के ब्लॉकेड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन और परहैप्स $1 बिलियन क्वेश्चन। तो मिलियन से बात तो आगे चलेगा, बिलियंस की बात हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया को ईरान ने यहां से पकड़ रखा था कॉलर से। अमेरिका ने यह चाल चली कि उसने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, तुम दुनिया का ब्लॉक कर रहे हो, हम तुम्हारा ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं तुम्हारी और चाइना की दोस्ती कितनी गहरी है। पाकिस्तान का रडार तैनात हो चुका है। तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच चरम सीमा पर है। यह बात अलग है कि ईरान मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की खबरें हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पूरी तैयारी में है। इससे पहले कि आप कुछ और कह दें, यह रहा सोर्स, यह भी भारत के हिंदूवादी मीडिया का है। पहला, जहां पर आप सिर्फ 2.5 लाइन में समझ सकते हैं। भारत से तनाव, पाकिस्तान ने तैनात किए चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 विदेशी रडार, बदला शक्ति समीकरण। ठीक, अब इसको भाड़ में डालिए। यह दूसरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 अपने विदेशी फॉरेन रडार सिस्टम को एक्टिव किया है दोस्तों, और जान लीजिए ये खतरनाक क्यों है। इनमें जो रडार है AM350S जो लॉन्ग रेंज का रडार है, और मचान नाम का एक हवाई रडार सिस्टम है। ये दोनों रडार तैनात कर चुका है और इससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस ताकत और मजबूत हो चुकी है। ठीक, पाकिस्तान को इन दोनों रडार से फायदा क्या है ये जान लीजिए। पाकिस्तान ने अपने खुद की स्वदेशी रडार सिस्टमों को चीन के जो आधिकारिक कमांड स्ट्रक्चर के साथ मिलकर स्टील्थ विमानों, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और जैसे सैचुरेशनल हमलों एक साथ कई दिशाओं से, कई एरिया से, मतलब अगर पाकिस्तान ने जो क्या किया है, अपना खुद का बनाया हुआ रडार सिस्टम उन 2 एडवांस रडार लॉन्ग रेंज के रडार सिस्टम से लिंक कर दिया है, और वो तमाम रडार चाइना की सैटेलाइट से लिंक हैं। और ईरान की जंग में हमने देखा कि ईरान ने चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्या खेल खेला। पाकिस्तान ने भी वही किया है, और इससे पाकिस्तान की जो हवाई ताकत है बढ़ चुकी है। भारतीय सेना कोई भी हरकत करती है, कोई भी मूवमेंट करती है, पाकिस्तान को पहले मिनट लगता था रिस्पॉन्स करने में, अब सेकंड लगेगा। ये तमाम अपडेट छप गए हैं, छुपे नहीं हैं, छप गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने इसका ऐलान नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुश्मन को पता चले कि हमारी हवाई ताकत अचानक पीछे से हमने कितनी अपग्रेड कर ली है। अब यह खुद भारतीय एजेंसियों को पता चल चुका है।
कि पाकिस्तान बहुत एडवांस लेवल पर खेल रहा है और भविष्य में यह भारत के लिए ऑब्वियसली सीधा खतरा है।